15 मार्च 2015 जर्मनी की एक कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट 9525 ने बार्सिलोना से डुसेलडोर्फ जाने के लिए टेक ऑफ किया। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोलर ने नोटिस किया कि फ्लाइट 9525 ने अपना एल्टीट्यूड यानी हाइट 38,000 फीट से कम करके 100 फीट पर कर दी थी। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर भी नहीं था और अब आहिस्ता आहिस्ता प्लेन नीचे की तरफ जाता जा रहा था। बार्सिलोना के कंट्रोल सेंटर ने फ्लाइट 9525 के कैप्टन से कांटेक्ट करने की भरपूर कोशिश की कि उनका जहाज नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां से कोई जवाब ना आया। कंट्रोलर मुसलसल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और जहाज मुसलसल नीचे की तरफ जाता जा रहा था। इस सिचुएशन को देखते हुए फ्रेंच एयर फोर्स ने भी फ्लाइट 9525 के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर जहाज से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा था। इस सिचुएशन में फ्रेंच एयर बेस से एक मिलिट्री मिराज जेट ने टेक ऑफ किया ताकि किसी तरह इस प्लेन को गिरने से बचाया जा सके। एरोप्लेन 38,000 फीट की बुलंदी से कम होकर अब 10,000 फीट तक पहुंच चुका था और मुसलसल नीचे की तरफ ही जाता जा रहा था। जहाज को कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किए हुए अब पूरे 11 मिनट गुजर चुके थे। सब परेशान थे कि कुछ ही लम्हों बाद जहाज कंट्रोल टावर के रडार से अचानक गायब हो गया। आखिर ये जहाज कहाँ गया और ये इस तरह से नीचे क्यों जा रहा था, आए जानते हैं। आप सब पर सलामती हो। 15 मार्च 2015 बार्सिलोना एयरपोर्ट पर यह एक मामूल के मुताबिक दिन था। सुबह के 8:26 पर जर्मनविंग एयरक्राफ्ट का रेगुलर चेकअप किया गया और कुछ ही देर बाद पायलट ने जहाज को रनवे की तरफ मोड़ा। इस जहाज में 34 साल कैप्टन पैट्रिक सेंडरहाइमन मौजूद थे, जिनका 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके को पायलट 27 साल क्यूबिस थे, जिसने 18 मंथ पहले ये कंपनी को ज्वाइन किया था। सुबह के ठीक 9 बजे कैप्टन ने कंट्रोल टावर से परमिशन ली और सक्सेसफुली टेक ऑफ किया। लैंडिंग में अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी थे। कैप्टन ने को पायलट को लैंडिंग गेयर चेक करने का कहा और खुद कुछ देर आराम करने के लिए चला गया। कैप्टन के जाने के कुछ ही देर बाद को पायलट लुबिस ने जहाज का एल्टीट्यूड यानी हाइट को 38,000 फीट से बदलकर 100 फीट पर कर दिया। हालांकि इस वक्त जहां पर जहाज पहुंच चुका था वहां नीचे बार्सिलोना के बुलंदों वाला पहाड़ मौजूद। को पायलट लुबिस इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया, लेकिन ना तो कैप्टन और ना ही क्रू ने इस बात को नोटिस किया। लेकिन कंट्रोल टावर इस चीज को देख रहा था। उसने कुछ ही देर बाद लुबिस को बताया कि उनका प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन लुबिस ने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद जब कैप्टन कॉकपिट की तरफ वापस लौटा तो कॉकपिट का दरवाजा पूरी तरह लॉक था। उसने दरवाजे पर मौजूद इमरजेंसी एक्सेस कोड भी मिलाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ क्योंकि को पायलट ने कॉकपिट डोर लॉक ऑन किया हुआ था ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो सके। कैप्टन मुसलसल दरवाजा नॉक करता रहा और लुबिस से कांटेक्ट की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इस सारी सिचुएशन में जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जा रहा था और कंट्रोलर बार बार लुबिस को इस बात से इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन वो माइक से को पायलट लुबिस की ब्रीथिंग को फील कर सकते थे। जब कैप्टन ने रियलाइज किया कि जहाज मुसलसल नीचे की तरफ जाता जा रहा है तो उसने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। फिर भी अंदर से कोई जवाब न मिलने पर कैप्टन ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। इसलिए वो एक कुल्हाड़ी ले आया और पूरी जान से दरवाजे को हिट करना शुरू कर दिया। लेकिन 9/11 के हादसे के बाद अब एरोप्लेन्स के कॉकपिट डोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कोई भी बाहर से उसको नहीं खोल सकता। इतनी देर में जहाज की हाइट 38,000 फीट से कम होकर 10,000 फीट तक पहुंच चुकी थी और अब बार्सिलोना के माउंटेन्स भी जहाज के बिल्कुल क्लोज थे। कैप्टन के मुसलसल आवाज करने से पैसेंजर्स में खौफो हिरास फैल गया। कैप्टन मुसलसल दरवाजे को हिट करता जा रहा था और अंदर से वार्निंग की आवाजें भी आ रही थी। जैसे जैसे जहाज माउंटेन्स के करीब जाता जा रहा था, बीपिंग की आवाज भी मुसलसल तेज होती जा रही थी और फिर 9:41 पर जहाज एक बहुत बड़े माउंटेन से जा टकराया। जब प्लेन माउंटेन से जा लगा उस वक्त उसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर थी, जिसकी वजह से जहाज छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और अनफॉर्चुनेटली कोई भी पैसेंजर या क्रू मेंबर जिंदा नहीं बचा। अगले दिन पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई, जिसने क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स को ढूंढा और क्रैश की वजह मालूम करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
اور 1 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا کہ پورے پلین کو ایک شخص نے کریش کیا اور وہ تھا کو پائلٹ لوپس۔ اور انویسٹیگیشن سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کو پائلٹ نے ہی ہائٹ کو کم کیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اس نے ایسا کیا کیوں۔ لوپس جرمنی میں پیدا ہوا، اسے شروع ہی سے پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جرمن ونگ ایئر لائنز کو جوائن کیا، لیکن اس سب میں ایک چیز جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی اور جو انویسٹیگیشن ٹیم کو اس کے گھر سے ملی، وہ تھی سائیکولوجیکل پیلز۔ لوپس ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ تھا، یعنی دماغی مریض، جس کو بار بار سوسائڈ وغیرہ کے خیالات آتے رہتے تھے، لیکن یہ بات اس نے سب لوگوں سے چھپا کر رکھی اور آخر کار وہ اپنے ساتھ 150 اور لوگوں کی بھی جان لے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ایفرٹ اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔